थैंक यू जीसस। फिर से खुदा ने एक बार वापस मुझे एक मौका दिया। मैं उस खुदा का दिल से धन्यवाद करता हूँ और सारी महिमा मैं उस खुदा को देता हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं क्योंकि मैं जो भी वचन के द्वारा बात करता हूँ वो सच्चाई से रहता है, उसमें कोई झूठ नहीं रहता। मेरा एक ही इंटेंशन है, सबको सच्चाई मालूम पड़े। आज तक लोगों को अंधकार में जो है उनको बहुत सारे वचन जो है वो एक अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन आज बहुत सारी सच्चाई जो है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझ पे प्रकट की है और मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ, मुझे कॉल करके मुझे इनकरेज करते हैं। मैं उन सब का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले जैसे हमेशा आपको बोलता हूँ कि मेरा एक ही इंटेंशन है कि सच्चाई आपको मालूम पड़े। मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना या किसी के ऊपर दोष लगाना बिल्कुल नहीं, ये मेरा काम ही नहीं है। मेरा एक ही काम है कि आपको सच्चाई मालूम पड़े। और वचन भी कहता है जिस दिन तुम सच जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो डेफिनेटली अगर परमेश्वर ने सत्य के द्वारा मुझे स्वतंत्र किया तो आपको भी ज़रूर करेगा। आइए हम आज का वचन पे जाने के पहले मेरा सबसे आज फेवरेट टॉपिक है कि एक विश्वासी का आत्मिक पिता उसका पास्टर है या यीशु मसीह है। इसके ऊपर आज बहुत बड़ा खुलासा होगा जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझ पे प्रकट किया है। आइए हम वचन खोलेंगे मत्ती का 23 का 18। परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात यीशु मसीह। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं, कुछ उनको बता रहे हैं। और यहाँ पे यीशु मसीह चेलों को नहीं सिखा रहे, हमें भी सीख रहे, हमें भी सिखा रहे, हमें भी कुछ लर्न करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो वचन है वो हमारे लिए नहीं है, चेलों के लिए थे। बिल्कुल नहीं, ये वचन यीशु मसीह ने चेलों को कहा है तो हमें भी कुछ तो अलर्ट करने के लिए कहा है। देखिए यहाँ पे जो मुझे बात का पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझ पे प्रकट किया वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। देखिए अधिकतर कलीसिया में मैंने बहुत बार ये कहते सुना है, एक विश्वासी को अपने, वो हमेशा एक ही कहता है अपने पास्टर को कि ये मेरा आत्मिक पिता है। और जब वो अपने दास से बात करता है उसका दास भी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ। क्या मूर्खता की बात है ना? आपको नहीं लगता कि मूर्खता की बात है? मुझे बताइए वचन क्या कहता है? वचन क्लियरली यीशु मसीह ने कहा है, अगर वचन कहता है तो हम कैसे अपने प्रभु के एक दास को कैसे कह सकते कि आप हमारे आत्मिक पिता हो? कोई तो पापा भी बोलता है, अरे बाप रे। तो भाई आपने बाइबल कितनी पढ़ी अब तक? मैं समझ सकता हूँ जो नए नए लोग हैं उनको ये बात जल्दी पता नहीं चलती, क्लिक नहीं होती, उनको भी कोई तो बता देता है और वो ऐसे प्रभु के दास को दे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये वचन प्रभु के दास को पता नहीं है? 100% पता है, लेकिन वो यीशु मसीह को ज़्यादातर क्रेडिट न देते हुए अपने आप को क्रेडिट दे रहे। ये कैसे लग रहा है आपको? बताइए मेरे को, बताइए ना मुझे। अगर यीशु मसीह हमारा पिता है तो हमारा इस धरती पे यीशु मसीह ने खुद कहा है कि तुम सब भाई हो। और ये भी कहा है पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना। जब क्लियरली वचन आया है तो हम कैसे कह सकते हैं? 100% प्रभु के दास का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कितने भी दास हो मैं 100% की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वचन ही कहता है। क्योंकि 1 तिमुथियुस में अगर 5 का 17 में आप अगर पढ़ा जाए
तो वहाँ पे किलर के लिए लिखा है जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे 2 गुने के आदर के योग्य समझा जाए। 100% वो हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए वचन तैयार करते हैं, वेदी पे आते हैं, बस यहीं तक हम उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, हम उनके लिए दुआ करना चाहिए। लेकिन ये मूर्खता की बात है, 100% मैं कहूँगा मूर्खता की बात है कि हम उनको आत्मिक पिता बुलाते हैं। अगर हमारे में अंदर वचन है, मैं आपको बहुत सीरियसली कहता हूँ, अगर हमारे में अंदर वचन है तो हम किसी को क्यों कहे, किसी प्रभु के दास को क्यों कि हमारा आत्मिक पिता है। क्यों भाई, आप हमारे आत्मिक पिता कैसे हुए? आत्मिक पिता तो यीशु मसीह है, हमारा सब कुछ वो है। हम क्यों कहे किसी प्रभु के दास को? देखिए, मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है और उसको छोटे से लेकर बड़े तक उसको संभालती है, ख्याल रखती है, लिखा के बड़ा करती है और बहुत सारी कठिनाई होती है उसमें, उसके लाइफ में, और उस बेटे को बड़ा करती है। जब वो बेटा बड़ा हो जाता है तो मुझे बताइए, बड़ा होकर अगर वो किसी को दूसरे को माँ कहेगा, अपने आसपास पड़ोस में किसी को भी कहेगा माँ, तो उसके माँ को कैसा लगेगा? आप मुझे बताइए। अगर आप एक विश्वासी होकर अगर यीशु मसीह को ना अपना पिता कहते हुए आप एक प्रभु के दास को कह रहे हो, तो आप मुझे बताइए उस खुदा को कैसे लगेगा? डंडे तो पड़ने वाले, याद रखिए, क्योंकि खुदा का याद रखिए, खुदा अपना जो पहला स्थान है किसी को देना नहीं चाहता, उसका स्थान उसी को ही देना चाहिए। भले कितना भी प्रभु का दास बड़ा क्यों ना हो, इंटरनेशनल पे जाए या किसी लेवल पे जाए, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन उसको आत्मिक पिता बुलाना बिल्कुल नहीं है। रॉन्ग टीचिंग है ये, और ऐसी टीचिंग को मैं रॉन्ग कहता हूँ। मैंने भी तो बाइबल पढ़ा है। कहाँ लिखा है भाई, बताइए कहाँ लिखा है हम आपके आत्मिक पिता है? काहे कि भाई आत्मिक पिता है, तो ये क्या वचन कहता है? और आपको याद रखिए, आपको कलश में कभी भी नहीं सुनाए जाएंगे ये वचन के ऊपर। वचन के ऊपर आपको कभी भी प्रभु के दास सिखाएंगे ही नहीं। बस अच्छे अच्छे वचन सिखाएंगे, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा, ये वचन सिखाएंगे। लेकिन इस वचन के ऊपर आपको कभी भी सिखाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर मैं सिखाऊंगा कलीसिया में बैठकर तो इनका स्थान कहाँ जाएगा? इनका स्थान तो बड़ा होना ही चाहिए। और मैं सैल्यूट करता हूँ, ऐसे बहुत सारे दास हैं जो ये कहते हैं कि आपका एक ही पिता है, मैं आपका दास हूँ, आप मेरी रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन यीशु मसीह की जगह मुझे मत दीजिए। मैं उन दासों का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर कोई दास ये कहता है तो मैं 100% कहूँगा कि रॉन्ग है, वो 100% रॉन्ग है। बिल्कुल नहीं हमें उनको कहना है। रिस्पेक्ट करना और रिस्पेक्ट करना ही है उनकी, लेकिन ये नहीं कि हमारे आत्मिक पिता है। आपके कोई भी आत्मिक, आप का एक ही है, वो है यीशु मसीह। आप यीशु मसीह के फॉलोअर हो, यीशु मसीह के बच्चे हो, बेटी हो, आप प्रभु के संतान हो, आपका एक ही पिता है। उस पिता ने आपके और मेरे लिए कलवरी को उस पर लहू बहा के खरीद लिया है। हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें उनके लिए, वो हमारे लिए सब कुछ है। क्यों कहा है यीशु मसीह ने कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी तक उनके अंतिम तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या प्रभु का दास आपके साथ योग रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, आपको कुछ लर्न करना चाहता हूँ। मेरा एक ही काम है, सच्चाई आपको पता चले। अभी मैंने अपना काम कर दिया है और मैं 100% ये सोचता हूँ कि आपने भी आज कुछ लर्न किया होगा। अगर अब तक आप अपने प्रभु के दास को ये कहते रहे कि यार मेरा आत्मिक पिता है, तो प्लीज़ ये कहना बंद कीजिए और वचन उनको पढ़िए। अगर आपको कोई बोल रहा है तो
मुझे कोई भी बता दे इन वचन जो मैंने कहा है वचन, उस वचन के ऊपर मुझे बताइए वचन क्या कहता है। तो प्लीज़ आप इग्नोर मत कीजिए इस बात को, सीरियसली बात है। उसको हमारे यीशु मसीह हमारा पिता है। आज मैं विश्वास करता हूँ आज आपने ज़रूर लर्न किया होगा। प्रभु आप इन वचनों के द्वारा आपको मुझे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।